बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ ये चैप्टर पढ़ रहे थे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। और इसी चैप्टर में आगे पढ़ते हैं, उनमें कुछ रोगों के बारे में पढ़ा था, विभिन्न प्रकार के रोगों का, जैसे मलेरिया की लाइफ साइकिल पूरी पढ़ ली थी। और उसी के बाद एस्केरियोसिस रोग पढ़ा था। एस्केरियोसिस रोग कैसे होता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, शरीर में क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब उसी के आगे हम लोग आज पढ़ते हैं कुछ और रोगों के बारे में जो सामान्य बीमारियां होती हैं, जैसे कि निमोनिया। निमोनिया एक कॉमन बीमारी, एक सामान्य बीमारी है। इसमें निमोनिया हिंदी में कहें चाहे इंग्लिश में कहें, इसको निमोनिया ही कहते हैं। और निमोनिया को पी से लिखते हैं, पी साइलेंट होता है, तो निमोनिया पढ़ते हैं इसको। और निमोनिया रोग में क्या होता है कि निमोनिया रोग बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट किसी के द्वारा भी निमोनिया रोग हो जाता है। और निमोनिया रोग में क्या प्रभावित होता है, लंग्स या फेफड़े प्रभावित होते हैं। निमोनिया रोग में लंग्स या फेफड़े प्रभावित होते हैं। और जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों की दीवारें होती हैं, उसमें वायुकोश होते हैं, एयर चैम्बर्स होते हैं। और ये एयर चैम्बर्स में क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेन देन में समस्या उत्पन्न होती है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो ये इसमें निमोनिया रोग में हो जाता है, फेफड़े में प्रॉब्लम हो जाती है। और फेफड़े में क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। फेफड़े में सूजन मतलब कि जो वायुकोश हैं, एयर चैम्बर हैं जो फेफड़े की दीवार में, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और जिससे कि सीने में भी दर्द होता है, गले में भी दर्द होता है, और शरीर में दर्द हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, फीवर भी आ जाता है। तो इसमें तमाम समस्या उत्पन्न हो जाती है। फेफड़ों में भी दर्द होने लगता है, सीने में दर्द होता है, सर में दर्द होने लगता है, और गले में भी दर्द होता है। और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के लेन देन में, सांस लेने में परेशानी उत्पन्न होने लगती है, फीवर भी आ जाता है, और जुखाम बना रहता है, और नाक बहती रहती है, म्यूकस आता रहता है। निमोनिया के रोग में भी फीवर भी आ जाता है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये फैलता किसके द्वारा है, ट्रांसमिशन माने इसका फैलना। इसका फैलना किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा, एयर के द्वारा फैलता है। हमारे सामने, हमारे आसपास कोई छींकता है, खांसता है, छींकने खांसने से उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, छींक की बूंदें होती, छींकने खांसने से वो हमारे संपर्क में आ जाती हैं, हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाती हैं, तो उससे ये निमोनिया एक से दूसरे को हो जाता है। और ये एक प्लूरल इन्फ्यूज़न होता है, जिसमें कि मतलब कि जो वायुकोश होते हैं फेफड़े के, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। इसे हम प्लूरल इन्फ्यूज़न कहते हैं। तो ये एक, जैसे बैक्टीरियल निमोनिया जो होता है, जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वो किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के द्वारा ये निमोनिया होता है, जो बैक्टीरिया से होता है। तो इस प्रकार से निमोनिया रोग किसके द्वारा होता है, कैसे फैलता है, और इसमें क्या समस्या आ जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसमें जुखाम भी बना रहता है, और इसमें सबसे ज़्यादा फेफड़े प्रभावित होते हैं। फेफड़ों की दीवारों में, वायुकोशों में स्वेलिंग आ जाती है, सांस लेने में परेशानी होती है, सीने में दर्द होता है, सर में दर्द होने लगता है, शरीर में कमजोरी आने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो जाती है। और इससे शरीर कमज़ोर होता जाएगा, तो मतलब जो ब्लड है,
आरबीसी है उसकी संख्या कम होती चली जाएगी, कमजोरी बढ़ती चली जाएगी, आंखों की रोशनी भी प्रभावित हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये निमोनिया रोग बहुत ही एक घातक रोग है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट सामान्यतः जो छींक हमारे आसपास किसी को निमोनिया है तो उससे एक दूरी बना के रखें और चेहरे पर, मुंह पर मास्क लगा के रखें ताकि उसके छींकने खांसने से उसके जो ड्रॉपलेट हैं, जो उसकी बूंदें छींकने खाने से बाहर निकलती है, वो हमारे शरीर तक न पहुँचे, हमारे मुंह और नाक में न पहुँचे। इसलिए मास्क लगा करके रहना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। और जो बैक्टीरियल निमोनिया होता है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? उसके लिए ये एक वैक्सीन या टीका है जो निमोनिया से बचाते हैं। तो निमोनिया से बचाने के लिए प्रिविनार एक वैक्सीन है और दूसरी ये निमोवैक्स, ये 2 टीके हैं जो कि लगाए जाते हैं निमोनिया रोग से बचने के लिए। तो इस प्रकार से निमोनिया रोग क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये किसके द्वारा फैलता है, किस किस के द्वारा होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसको ध्यान से अपनी कापी में, फेयर कापी में नोट करना है। इसके बाद इसमें एक कॉमन बीमारी है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड क्या होता है? जुखाम। जो जुखाम होता है इसको हम कॉमन कोल्ड भी कहते हैं। अब जुखाम में क्या होता है? जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारे नाक के अंदर, यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिससे कि म्यूकस या चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। तो ये प्रभावित हो जाती है, ये इन्फेक्टेड हो जाती है, संक्रमित हो जाती है, जिससे कि नाक बहती रहती है, जुखाम हो जाता है। और जुखाम होने से क्या होता है? गला, नाक, कान, ये तीनों चीज़ें प्रभावित होती हैं। तीनों चीज़ें एक साथ अंदर जाके जुड़ी होती हैं। कान, नाक और गला, तीनों एक साथ प्रभावित हो जाते हैं। जुखाम बना रहता है तो गला भी बैठ जाता है, कान में भी दर्द होने लगता है और जुखाम लगातार बना रहता है। इसका संक्रमण जो बना रहता है तो सर दर्द भी हो जाता है, शरीर दर्द भी होने लगता है, फीवर भी आ जाता है, फीवर जैसा, मतलब इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। जीवाणुओं और विषाणुओं के जो संक्रमण होता है उससे जो रोग होते हैं, उन रोगों के साथ साथ हर एक में फीवर जरूर आ जाता है, बुखार जरूर आ जाता है, तो फीवर रहता है। तो ये कॉमन कोल्ड होते हैं। कॉमन कोल्ड का ये किसके द्वारा होता है? राइनो वायरस। सामान्य जो रोग होता है, जुखाम होता है, राइनो वायरस के द्वारा होता है। और ये 200 से अधिक प्रकार से जो वायरस होते हैं, बहुत प्रकार के वायरस होते हैं, तो ये तमाम प्रकार के वायरसों के द्वारा ये रोग हो जाता है। तमाम प्रकार के वायरस होते हैं, उनसे ये रोग, जुखाम का कॉमन रोग हो जाता है। लेकिन जुखाम की कोई कारगर दवा नहीं होती कि दवा खा लो ठीक हो गए। जुखाम से हमारा शरीर स्वयं लड़ता है। हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पावर होगी तो हमारा शरीर रोगों से अपने आप ही लड़ लेगा और हमारी सुरक्षा कर देगा। और अगर शरीर में इम्यूनिटी नहीं है तो जुखाम कंटिन्यू लगातार बना ही रहता है। तो इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता जिसमें होती है तो वो जुखाम से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। और सामान्य तौर पर इसमें कोई दवा कारगर नहीं होती। ये 7-8 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। 7-8 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है
शरीर अपने आप इसको मेंटेन कर लेता है। इसके पश्चात ये तो कॉमन कोल्ड या जुखाम की बीमारी हो गई, इसमें भी लक्षण मैंने बता दिए और इसका कोई कारगर इलाज नहीं है। हमारा शरीर, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर, यही हमारे शरीर की रक्षा करती है। इसके पश्चात आता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू की जो बीमारी होती है ये H1N1 या ए टाइप स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होती है। स्वाइन फ्लू बीमारी जो होती है H1N1 या ए टाइप स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा ये बीमारी होती है। और इस बीमारी में भी, स्वाइन फ्लू की जो बीमारी होती है, ये बर्ड्स में, स्वाइन में, पिग वगैरह में, पिग में ये होती है और उनके द्वारा ही ये हमारे शरीर में आती है। स्वाइन फ्लू में भी जुखाम की तरह लक्षण हो जाते हैं, मतलब कि इसमें भी नाक बहती रहती है, जो मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन होती नाक के अंदर, वो संक्रमित हो जाती है, जिससे जुखाम बना रहता है और इसके द्वारा गला भी प्रभावित हो जाता है, कान में भी दर्द हो जाता है, सर में दर्द बना रहता है और फीवर भी हो जाता है, बुखार भी रहता है। तो जुखाम रहता है, सर दर्द हो जाता है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, कान में भी दर्द हो जाता है और फेफड़े भी इससे प्रभावित हो जाते हैं, फीवर भी आता रहता है स्वाइन फ्लू में। तो ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है और इसका भी संक्रमण वायरल होता है हवा के द्वारा या प्रदूषित भोजन पानी से या हवा के द्वारा सामान्यतः होता है। ये वायरस फैलता है, किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं जिसको पहले से है, तो फिर स्वाइन फ्लू की बीमारी होना ज़्यादा संभावनाएं बन जाती है। अब जैसे इसका नाम है फ्लू, फ्लू मतलब फीवर रहेगा, इसमें फीवर आएगा, शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा, शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा, सर दर्द होगा, नाक बहेगी और गले में इन्फेक्शन होगा, फेफड़ों में इन्फेक्शन होगा और फीवर भी आता है और शरीर में लगातार बना रहे तो शरीर में कमजोरी बढ़ती चली जाती है। और इससे भी बचने का सरल उपाय है कि संक्रमित जो व्यक्ति होता है स्वाइन फ्लू से, उसके संपर्क में ना आए, उससे दूरी बना के रखें और मुंह में मास्क लगाकर चले, तो संक्रमण होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। और किसी के, और ये जो कॉमन कोल्ड है, स्वाइन फ्लू है, जैसे कॉमन कोल्ड है, जुखाम है, ये तो सीजनल होता है। जैसे सर्दी से गर्मी आ गई, गर्मी से सर्दी आ गई, तो जुखाम बुखार हो जाता है, सीजनल होता है और अपने आप इसमें शरीर एडजस्ट नहीं कर पाता है और धीरे धीरे एडजस्ट कर लेता है, तो ये अपने आप ठीक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन स्वाइन फ्लू ये बीमारी तो वायरस के द्वारा होती है और ये इन्फेक्शन होती है, लेकिन जुखाम की तरह इसमें भी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और ये भी एक घातक बीमारी होती है स्वाइन फ्लू। इसके पश्चात एक होता है डेंगू फीवर, डेंगू का बुखार। अब डेंगू जो बुखार होता है ये आरएनए वायरस के द्वारा होता है, आरएनए वायरस होता है, उसी के द्वारा ये डेंगू का बुखार होता है। और ये फैलता किसके द्वारा है? ये एडिस इजिप्टी, ये मच्छर का नाम है, एडिस इजिप्टी ये मच्छर का नाम है। ये मच्छर ये रोग फैलाने का कार्य करता है। जैसे मलेरिया को मादा एनाफिलीज मच्छर फैलाती है, उसी तरह से डेंगू बुखार जो होता है
वो एडीज इजिप्टी नामक जो मच्छर होता है ये फैलाता है। इस मच्छर के द्वारा हमारे शरीर में ये वायरस पहुंचता है। इस मच्छर के काटने से हमारे शरीर में ये वायरस पहुंच जाता है और इससे डेंगू बुखार होता है। और डेंगू बुखार में क्या होता है कि इसको बोन ब्रेक फीवर भी कहते हैं। बोन ब्रेक मतलब कि हड्डी तोड़ बुखार, मतलब कि हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे हड्डी टूट गई, तो इसे बोन ब्रेक फीवर भी कहते हैं। हड्डियों के टूटने जैसा दर्द होता है, इसलिए इसे बोन ब्रेक फीवर भी कहते हैं। और इसके में क्या होता है, ये इसको हम डेंगू फीवर को डेंगू ह्यूमरॉइज फीवर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रुधिर की जो नलियां होती हैं उनमें रुधिर का थक्का जम जाता है, रुधिर का प्रवाह बाधित हो जाता है। तो ये जब रुधिर का प्रवाह बाधित हो जाएगा तो वो फिर मृत्युघातक हो जाएगा, उससे मृत्यु तक हो सकती है। तो इसलिए ये डेंगू फीवर बहुत ही घातक बीमारी होती है। डेंगू फीवर में भी क्या होता है कि प्लेटलेट्स अचानक डाउन होते हैं। आजकल जो है डेंगू चिकनगुनिया ये बीमारी काफ़ी फैली हुई है, तो इसमें डेंगू फीवर में हड्डियों में प्रॉब्लम होती है, दर्द बहुत होता है, और ये ठीक होने के बाद भी जो हड्डियों के जॉइंट होते हैं, जोड़ होते हैं, उनमें दर्द काफ़ी समय तक बना रहता है, जल्दी जाता नहीं। और रुधिर का अगर संक्रमण हो गया, रुधिर का जमा होने लगा रुधिर के, तो फिर ये मृत्युघातक हो जाता है, इससे रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो इससे शीघ्र उपचारित होना होगा। जिसको भी संक्रमण हो जाता है डेंगू का, तो उसका तुरंत इलाज, तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए, नहीं तो वो जल्दी रिकवर नहीं हो पाता है। और इसका बचने का उपाय क्या होना चाहिए? क्या होता है कि मच्छरों से बचाव करें। जिसे मलेरिया में मच्छरों का बचाव करते हैं, वैसे ही डेंगू में भी मच्छरों से पूरी तरह से बचना चाहिए। इसके लिए नेट लगाना, आसपास सफाई रखना, मच्छरों का पानी जमा नहीं होने तो मच्छर रुकेंगे नहीं, और आसपास सफाई रहेगी, घर में सफाई रहेगी, घर के आसपास सफाई रहेगी, गंदगी नहीं होगी, और नेट लगाएंगे। और मच्छरों से बचने के लिए कॉइल वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉइल को जलाएंगे तो इससे बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से इन बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने निमोनिया रोग क्या होता है, और निमोनिया रोग के बाद कॉमन कोल्ड या सामान्य ये जो जुखाम होता है, और स्वाइन फ्लू बीमारी, डेंगू, इसमें निमोनिया, कॉमन कोल्ड, स्वाइन फ्लू, डेंगू। अब इसमें डेंगू जरूर है, ये मच्छर के द्वारा फैलता है, लेकिन इसमें निमोनिया, कॉमन कोल्ड और स्वाइन फ्लू भी जो होता है ये इन्फेक्शन से हो जाता है। लेकिन ये निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, स्वाइन फ्लू, ये सब बीमारियों में हमें सावधानी रखनी होती है। क्या? बचने के लिए कि अपने मुंह पर मास्क लगा के चलें, दूसरे जो प्रभावित हैं उनके संपर्क में ना आए, और दूरी बना के रखें संक्रमित लोगों से, और सामान्य सभी लोगों से भी थोड़ा सा डिस्टेंसिंग बना के रखें। आजकल एक जो महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है वो क्या है? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की एक महामारी फैली हुई है, और ये भी सब, और उसमें भी कोरोना वायरस में भी कॉमन कोल्ड और निमोनिया के तरह ही लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे निमोनिया में लक्षण उत्पन्न होते हैं, कॉमन कोल्ड या जुखाम में लक्षण उत्पन्न होते हैं, वैसे ही कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में, कोरोना वायरस भी एक तरह का जुखाम ही होता है। तो उसमें क्या होता है, क्या उपाय करते हैं
कि जो इनसे मुंह में बाहर चलते हैं तो मास्क लगा के चलते हैं, और किसी चीज़ को छूते हैं, स्पर्श करते हैं तो उसके बाद सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह का निमोनिया में भी, कॉमन कोल्ड में भी, स्वाइन फ्लू में, ये जो प्रभावित लोग होते हैं उनसे तो दूरी बना के रखनी। और सामान्यतः कौन संक्रमित है, कौन संक्रमित नहीं है, ये तो बाहर पता नहीं चलता। तो इसलिए सभी लोगों से हमें सावधान रहना पड़ता है। तो इन सभी बीमारियों से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है मास्क लगा के चलें अपने से, और दूरी से सभी से संपर्क में रहें, दूर बनाए रखें, दूर से ही बात करें और बॉडी का टच नहीं करें। जो भी चीज़ स्पर्श करें उसको स्पर्श करने के बाद हाथ को साबुन से धुलें या सैनिटाइज़र से साफ करें। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज पढ़ा निमोनिया, कॉमन कोल्ड, स्वाइन फ्लू और डेंगू फीवर के बारे में। इसको अपनी कॉपी में सावधानीपूर्वक ध्यान से समझ करके नोट कर लेंगे, और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर जो नेक्स्ट बीमारियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।